हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मूवी डॉग लवर्स के लिए है। इससे पहले भी हमने कई डॉग मूवीज़ को एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एडवेंचर डॉग मूवी 8 बिलो। कैसे बर्फीले तूफानों में फंसे 8 डॉग्स महीनों तक अपने दम पर सरवाइव करते हैं। एक गाइड जेरी शेफर्ड, उसका दोस्त कूपर और कुछ लोग एंटार्कटिक रिसर्च बेस्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन में होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है। अब UCLA प्रोफेसर डॉक्टर डेविस मैकलेरन माउंट मेलबर्न में मरकरी से गिरा मीटरॉइड ढूंढने आते हैं, जहाँ उनकी पायलट होती है केटी, जो जेरी शेफर्ड की पुरानी दोस्त भी है। माउंट मेलबर्न तक पहुँचने का एकमात्र जरिया होता है स्लेड डॉग्स, क्योंकि जिस समय साइंटिस्ट डेविस आए होते हैं उस वक्त बर्फ की कंडीशन काफ़ी पुअर होती है। इवन बहुत सारे सामान के साथ स्लेड डॉग्स के साथ ट्रैवल करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। जेरी इस मंथ माउंट मेलबर्न जाने से हिचकिचाता है, मगर उसे जाना पड़ता है क्योंकि सीनियर्स की ऑर्डर्स होते हैं। जेरी शेफर्ड और डॉक्टर डेविस 8 डॉग्स के साथ वहां से निकलते हैं। सबसे छोटा मैक्स, सबसे स्मार्ट माया, शॉर्टी, ड्यूई, ट्रूमैन, शैडो, बक और 10 साल का रिटायर होने वाला ओल्ड जैक। ये डॉग्स की इस सेशन की लास्ट ट्रिप होती है। जेरी कहता है इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अब डॉग्स डॉक्टर डेविस और जेरी मेलबर्न के लिए निकलते हैं। एक जगह रास्ते में बर्फ काफ़ी पतली होती है, जहां डॉक्टर डेविस एक होल में गिरने लगते हैं। जेरी डॉग्स के साथ मिलकर उन्हें बाहर निकालता है। रास्ते में डॉक्टर डेविस जेरी को अपने बेटे के बारे में बताते हैं। केटी फील्ड बेस से जेरी को इन्फॉर्म करती है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम्हें अभी वापस बुलाने के ऑर्डर्स हैं। पर डॉक्टर डेविस जेरी से कुछ वक्त, मतलब लगभग आधा दिन रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो मीटरॉइड ढूंढ सके। जेरी मान जाता है। डॉक्टर डेविस वो मीटरॉइड ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग वापस जाने के लिए निकलते हैं। एक डॉग ओल्ड जैक के पैर पर चोट लग जाती है। जेरी उसके पट्टी करने के लिए रुकता है और डॉक्टर डेविस को बोलता है आप फील्ड बेस पर कांटेक्ट करके तूफान के बारे में पता कीजिए। वहाँ नेटवर्क इशू होता है। डॉक्टर डेविस का कांटेक्ट करने की कोशिश में पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरते हैं। उनकी टांग टूट जाती है। बर्फ पतली होती है, बर्फ भी टूट जाती है। डॉक्टर डेविस डूबने लगते हैं। जेरी माया और डॉग्स की हेल्प से बड़ी स्मार्टली डॉक्टर डेविस को बचाता है। बर्फीले तूफान भी आने लगते हैं। माया सभी डॉग्स को गाइड करती है और सबको सुरक्षित बेस तक ले आती है। अब सारे ह्यूमंस को वहां से ले जाया जाता है। जेरी शेफर्ड कहता है मैं अपने डॉग्स के साथ जाऊंगा। इस पर केटी कहती है मैं खुद तुम लोगों को छोड़कर वापस आऊंगी डॉग्स को लेने, क्योंकि जेरी की कंडीशन भी कुछ सीरियस होती है। जेरी और कूपर मिलकर सभी डॉग्स को बांध देते हैं और उनकी कॉलर्स भी टाइट कर देते हैं ताकि केटी के वापस आने तक डॉग्स कहीं भागकर खो ना जाए। अब सारे ह्यूमंस वहां से चले जाते हैं। जेरी को भी रास्ते में नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो डॉग्स के बारे में पूछता है। जेरी बेहोश हो गया था। उस रास्ते की सारी फ्लाइट्स रोक दी गई होती हैं वेदर खराब होने की वजह से, इसलिए अब बेस सर्दियों के बाद ही जाया जा सकता है। जेरी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर कहते हैं हमारे पास वैसे प्लेन्स नहीं हैं जो बेस पर उतर पाएं। अब 4 दिन गुजर जाते हैं। डॉगीज वहीं बंधे होते हैं। उधर जेरी वॉशिंगटन DC जाता है पैसे लेने, पर वो कहते हैं पैसे अगस्त तक मिलेंगे और बताते हैं पिछले 25 ईयर्स में इतना बड़ा तूफान कभी नहीं आया, इसलिए वहाँ कोई आ जा नहीं सकता। जेरी काफ़ी बेबस फील करता है। डॉग्स को उसी जगह बंधे हुए काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। डॉग्स अपनी चेन्स खोल लेते हैं, कुछ तोड़ देते हैं। जेरी डॉक्टर डेविस के पास हेल्प लेने जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए, ताकि वो डॉग्स को वापस ला पाए। वो उन्हें याद करवाता है कि कैसे आज सिर्फ उन्हीं डॉग्स की वजह से डॉक्टर जिंदा हैं, मगर डॉक्टर डेविस मना कर देते हैं। अब डॉग्स को अकेले 15 डेज हो चुके होते हैं। सभी चेन्स खोल चुके होते हैं सिवाय ओल्ड जैक के। माया ओल्ड जैक को भी वहां से आज़ाद करवाने की कोशिश करती है,
मगर देखकर लगता है ओल्ड जैक अब खुद ही हिम्मत हार चुका है। माया वहाँ से चली जाती है और बाकी डॉग्स को शिकार करने में लीड करती है। ऐसे हफ्तों बाद वो कुछ खाना जुटा पाते हैं। अब डॉग्स को अकेले 2 मंथ्स हो चुके होते हैं। वो लोग सब बर्फ के पहाड़ों पर होते हैं। एक रात बादलों में बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, लाइट्स। सभी डॉग्स खेलने लगते हैं। खेलते खेलते ड्यूई फिसल कर पहाड़ से गिर जाता है। उसे बहुत गहरी चोट लगती है। सभी डॉग्स ड्यूई के आसपास बैठ जाते हैं। अगली सुबह ड्यूई मर जाता है। सभी डॉग्स उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय मैक्स के। मैक्स अब भी ड्यूई को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। मैक्स जब तक वहाँ से जाता है, बाकी डॉग्स दूर चले गए होते हैं और मैक्स अकेला खो जाता है। माया बाकी डॉग्स को रशियन बेस तक ले जाती है, जहाँ बहुत सा खाना होता है। चलते चलते मैक्स को एक डेड ऑर्का दिखता है। मैक्स उसे खाने उसके पास जाने लगता है, मगर वहाँ एक लेपर्ड चील होती है जो मैक्स को भगा देती है। माया और बाकी डॉग्स को भी मैक्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब वहीं मैक्स को ज्वाइन करते हैं। मैक्स लेपर्ड सील को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि बाकी डॉग्स डेड ऑर्का को खा सकें, मगर सील स्मार्ट होती है और वापस आकर माया के पैर पर अटैक करती है। वो माया की टांग पर काट लेती है। ये देखकर बाकी सारे डॉग्स एक साथ सील पर अटैक करते हैं, जिससे लेपर्ड सील वहाँ से भाग जाती है। अब सभी डॉग्स आगे बढ़ते हैं। अब वो थक चुके होते हैं। माया भी चोट लगने की वजह से एक जगह बैठ जाती है। बाकी डॉग्स भी अपनी लीडर के आसपास बैठ जाते हैं। स्नो से वो सब ढक चुके होते हैं। डॉग्स को अकेले 6 मंथ बीत चुके होते हैं। जेरी शेफर्ड डिसाइड करता है कि वो न्यूजीलैंड जाकर एक बोट से खुद अंटार्कटिका जाएगा डॉग्स को घर लाने। उधर डॉक्टर डेविस अपने बेटे के रूम में जाते हैं। उनके बेटे ने उन 8 डॉग्स की ड्राइंग की होती है और उस पर लिखा होता है, डॉग्स जिन्होंने मेरे डैड की जान बचाई। अब न्यूजीलैंड में जेरी शेफर्ड को कूपर, केटी और डॉक्टर डेविस मिलते हैं। डॉक्टर डेविस का ज़मीर जाग गया होता है और वो लोग मिलकर बेस पर जाते हैं। जेरी शेफर्ड को डॉग्स के बचने की काफ़ी कम उम्मीद होती है। बेस पर पहुंचते ही उसे ओल्ड जैक की डेड बॉडी मिलती है और वो देखता है बाकी कोई डॉग वहाँ नहीं है। वो निराश होता है, पर तभी उसे कुछ डॉग्स के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ होता है मैक्स, शॉर्टी, ट्रूमैन, शैडो और बक। जेरी खुश होकर डॉग्स को लोड करता है, पर मैक्स भौंकने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। मैक्स जेरी को माया तक ले जाता है। माया कमज़ोर नज़र आती है। जेरी को लगता है वो मर चुकी है, मगर उसका कान हिलता है और जेरी खुश हो जाता है। माया अभी भी जिंदा होती है। जेरी बचे हुए 6 डॉग्स को अपने साथ वापस ले आता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और डॉग मूवीज के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें फ्लिक टेल्स। अ डॉग इज द ओनली थिंग ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। थैंक यू।